क्योंकि हमारे भारत देश में एक गिव एंड टेक सिस्टम है। अदले का बदला है या नहीं? अगर जीजियो तुम किसी का कन्यादान लेकर आ रहे हो तो तुम्हें भी कन्यादान देना पड़ेगा, नहीं तो जब तक मरती रहेगी जन्म लेती रहेगी। क्यों? क्योंकि तू भी किसी का ऋण लेकर आई है, और जब तक उस ऋण को पूरा नहीं करेगी तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। अदले का बदला है हमारे देश में। अगर हम अब कहीं से खुशी से कन्यादान लेकर आते हैं और जीजियो जब तक हमारे हाथ से कन्यादान नहीं हो तब तक तुम्हें परमात्मा मुक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी का लिया है वो तो देना पड़ेगा। और हम लोग देखो, हम अपने जो है बेटा ही चाहते हैं, बेटी तो हम कभी चाहते ही नहीं। अरे ये बड़ा जो है विधान है विधाता का। अगर तुम अपने बेटे के लिए किसी के यहाँ से कन्यादान लेकर आए हो तो जब तक तुम कन्यादान नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और आजकल देख लो, अब आजकल लोग कहते हैं हमें गुरुजी आजकल बहन बेटी का तो समय ही नहीं रहा, समय इतना खराब हो गया है। ध्यान रखना जीजियो, ये जो बहन बेटियों पे आज जो संकट आ भी रहा है ना, ये शैतान कहीं और से नहीं, ये हमारे तुम्हारे घर के ही है। ये कहीं और के नहीं है, ये हमारे तुम्हारे घर के ही शैतान है। जब तुम्हारा बेटा किसी की बहन बेटी को छेड़ता है या बात करता है तो वो जीजी पड़ोसी से कितने हंसकर बात करती है। वो जीजी पड़ोसी से क्या हंसकर कह रही है, आजकल मेरा बेटा बड़ा चंचल हो गया है। बोलो, अरे जब तुम्हारा बेटा किसी दूसरे की बहन बेटी को चिढ़ रहा है तो तुम्हारा बेटा चंचल हो गया है। और गलती से तुम्हें अपनी बेटी के बारे में पता चल जाए वो किसी और से बात कर रही है तो क्या कह रहे हो? उस बेटी को कहते हो अरे बेटी ये हमारा सनातन धर्म नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। दिस इज माई नॉट कल्चर। ये कल्चर अपने बेटे पर भी तो लागू कर, ये कल्चर अपने बेटे पर भी तो लागू कर। ये संस्कृति, ये संस्कार जो तू आज अपनी बेटी को देना चाह रही है, अगर यही संस्कार अपने बेटे को देगी तो शायद आज तुम्हारा बेटा किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा तो संसार में कोई भी बाप अपनी बेटी को रात को 12 बजे लाने ले जाने में संकोच नहीं करेगा। ये शैतान कोई और नहीं, ये तुम्हारे घर के शैतान है, बाहर के नहीं है। ये पहले अपने बेटों पर लागू करो, और अपने बेटों पर जब लागू करोगे तो जीजियो आपकी बेटी अपने आप सेफ हो जाएंगे। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ज्यादा से ज्यादा कैमरा बढ़ा सकती है, सरकार कानून बढ़ा सकती है, सजा बढ़ा सकती है, पर सरकार आपके बेटों की बुद्धि को नहीं बदल सकती, आपके बेटों के विचारों को नहीं बदल सकती। ये बुद्धि और विचार कहीं से नहीं, ये हमारे सनातन धर्म से ही उत्पन्न होंगे। सिखाओ उन बेटों को राम जी कौन थे, सिखाओ उन बेटों को कि कृष्ण जी कौन थे। आजकल लोग हंसकर कह देते हैं कृष्ण ने तो वस्त्र हरण किए, कृष्ण ने तो जो है 16,108 विवाह किए। अरे भैया कृष्ण ने तो वो आग भी पी, तू पी के दिखा दे। तेने वे 16,108 विवाह कर लिए, तूने वो वस्त्र हरण देख लिए। कृष्ण ने तो मात्र 7 वर्ष की उम्र में एक छोटी सी उंगली पर 21 कोस का जो 21 किलोमीटर का 7 कोस का गिरिराज उठा लिया। तू उठा के 2 किलो के पत्थर ही दिखा दे, माने जाओ। अरे हम भगवान के साथ में तुलना कर रहे हैं, पर हम कभी ये तुलना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु ने ये सब क्यों किया। कल की कथा में बताया ना मैंने, तुम सब कौन हो? पुरुष हो, स्त्री हो, आप हैं जी, स्त्री हो ना आप सब। कल की कथा में बताया क्यों? क्योंकि हम तुम सब आत्मा हैं, और आत्मा होती है, होता नहीं है। स्त्रीलिंग है, और वो परमात्मा है, वो होता है, होती नहीं है। तो हम तुम सब उसकी पत्नी हैं, वो हमारा पति है, परमात्मा। अब वो चाहे 16,000 करे, चाहे वो 16 लाख करे, ये सारा संसार उसकी पत्नी है।